को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सार भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव वन्दे
बार सभी पुनः दोनों हाथ उठाकर महामंत्र बोलेंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे। भागवत महापुराण की नलेन शीतले गणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम नमः। ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण धमान्ना सन्नादे हनागम हिमानः चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादत्ते गृहाण परमेश्वरः साङ्गाय सपरिवाराय मन्त्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज पंचम दिवस की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन, जितने भी भक्त वृंद जन खड़े हैं अपने अपना स्थान पाकर बैठ जाएं। जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे, जय राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे राधे, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, जय राधे, जय श्री राम, श्री राधे राधे राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो,
भागवत महापुराण की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। शिवा के विहरि लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के
पावन नाम को गाते हुए सभी आज की मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। किशोरी मोहे सेवा में लीजे, लाडली सेवा में लीजे, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, किशोरी मोहे सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो, लाडली सेवा में लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, लाडली अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, किशोरी मोहे अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। जय हो। ताली सेवा करते हुए सब लाडली सरकार की जय हो। भोर होत महलन में तेरे मंगला के नित जाऊं। ओ भोर होत महलन के तेरे मंगला के नित जाओ। भोर होत महलन में तेरे मंगला के नित जाऊं। भोर होत महलन के तेरे मंगला के नित जाओ। काबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। एक बहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। लाडली तेनों कर दीजो, स्वामी तेनों कर दीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। लाडली अपनों कर लीजो, स्वामिनी अपनों कर लीजो, जग जंजाल छुड़ा
पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। हे पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे रसिकन दर्शन पाऊं। भक्तों की रज धूर मिले जो अपने शीस चढ़ाऊं। भक्तों की रज धूल मिले तो अपने शीस चढ़ा। किशोरी मुहे द्वारे रख लीजे लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मुहे द्वारे रख लीजो लाडली द्वारे रख लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। कौन राधा रानी के द्वार पर रहना चाहता है? कौन कौन बरसाने में रहना चाहता है? रहना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए ना, कहिए लाडली जी से कि सारा संसार ये जग जंजाल छुड़ा के अपने द्वारे पर अपने चरणों में स्थान दे दे। दोनों हाथ पर खड़े करके कहिए, सभी गाते हुए मिलकर कहिए, किशोरी मोहे सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे सेवा में लीजो लाडली सेवा में लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मुहे अपनों कर लीजो लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनों कर लीजो लाडली अपनों कर लीजो। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजो। बरसाने वाली की भूख लगे तो ब्रजवासिन की तूक मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाऊं। भूख लगे तो ब्रजवासिन की तूक मांग के खाऊं। हे भूख लगे तो ब्रजवासिन के भूख मांग के खाऊं। कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। हे कबहु प्रसादी श्री महलन की कृपा होए तो पाऊं। लाडली विनय मान लीजो स्वामी विनय मान लीजो।
सारा संसार छुड़ाकर राधा रानी अपने चरणों में रख ले। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, सभी मिलकर पीछे वाले भी कहिए, क्योंकि जब पुकार करोगे, प्रार्थना करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाडली जो अनसुनी कर दे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, लाडली विनय मानली जो, स्वामी विनय मानली जो, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। किशोरी इतनो कर दीजो, लाडली इतनो कर दीजो, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। लाडली विनय मान लीजो, स्वामी विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। लाडली विनय मान लीजो, लाडली विनय मान लीजो, जग जंजाल छुड़ाए, बास बरसाने को दीजो। बास बरसाने को दीजो, बास बरसाने को दीजो। किशोरी मोहे अपनो कर लीजो, किशोरी मोहे अपनो कर लीजो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, शिवा के बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, जीवन में भक्ति आरंभ तो श्रवण से होती है। जीवन में भक्ति का आरंभ भगवान के चरित्रों को सुनने से होता है। श्रवण करने से भक्ति का आरंभ होता है और भक्ति का विश्राम श्री राधा रानी के चरणार बिंदों में होता है। जब जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है, जीवन में जब भक्ति प्रेम प्रवेश करता है, फिर भक्त की कोई संसारिक इच्छा नहीं होती। वो फिर कोई संसार की चीजें नहीं मांगता, लाडली जू से कोई दुनिया की वस्तु नहीं मांगता। फिर तो उसके हृदय में एक ही भाव होता है, अब तो जग जंजाल छुड़ा के
ये झूठा संसार छुड़ा के अपने चरणों में स्थान दे दो, अपने चरणों से लगा दो। जीवन विश्राम मांगता है, और विश्राम कहाँ मांगता है? संसार में विश्राम नहीं है। आप सोचो कि दुनिया में आराम मिल जाए, दुनिया में विश्राम मिल जाए, तो दुनिया में भैया विश्राम नहीं है। विश्राम कहाँ है? कि सूर्य जी के चरणार बिंदों में विश्राम है, हमारी राधा रानी के श्री चरणों में विश्राम है। कहते हैं आराम की तलब है तो एक काम कर। दुनिया में आराम कौन करना नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि हमें खूब आराम मिले, खूब आनंद मिले, लेकिन मिले कैसे? कहा आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? आ राम की शरण में और राम राम कर। आराम चाहिए तो प्रभु के चरणों के अलावा कहीं संसार में आराम नहीं है। श्री राधा रानी के चरणों के सिवा दुनिया में कहीं भी आराम नहीं है भैया। इसीलिए जीवन में भक्ति आती है तो विश्राम मांगती है, फिर राधा रानी के श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में। क्योंकि जब तक यदि आपको संसार अच्छा लग रहा है, संसार आपको प्रिय लग रहा है, तब तक तो भ्रम में मत रहना कि हम भक्ति के रास्ते पर चले हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं ना। जब भगवान से प्रेम होता है, जब ठाकुर जी से प्रेम होता है, तो फिर संसार अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि जो भजन करता है तो वो घर परिवार संसार छोड़ देता है, पर हम कहते हैं भजन करने वाला व्यक्ति संसार नहीं छोड़ता, संसार अपने आप सहज में छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जब जीवन में भक्ति आती है, जीवन में जब प्रेम आता है, तो संसार अपने आप बेकार लगने लग जाता है। यहाँ कोई अपना नहीं लगता फिर, और वास्तव में देखा भी जाए तो कोई अपना है भी नहीं। अपना तो कोई यहाँ पर है तो केवल मात्र परमात्मा अपने हैं, वो प्रभु अपने हैं, और कोई यहाँ अपना नहीं है। दुनिया का साथ कितना है? कहा साथी है गंग मित्र के, जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना संसार का साथ है। घर परिवार वाले कहां तक साथ में जाएंगे? बोले शमशान तक। पत्नी कहां तक साथ देगी? कहा घर के द्वार तक। और हमारा पुत्र, हमारी संतान, हमारा बेटा कहां तक साथ देगा? कहा अग्निदान तक। इसके बाद संसार का साथ नहीं है। फिर इसके बाद फिर क्या साथ में जाता है? इसके बाद तो केवल मात्र जितना आपने भगवान का भजन किया है वही आपके संग में जाता है, और कुछ संग में नहीं जाएगा। इसलिए जीवन की सार्थकता संसार में फंसे रहने में नहीं है। जीवन की सार्थकता तो हरि के नाम में है, प्रभु के नाम में है। तो हमारा प्रयास हो कि धीरे धीरे हमारा मन भगवान के भजन में लगता जाए। हम ये नहीं कहते कि भजन करने के लिए आप घर छोड़ दो, आप परिवार छोड़ दो, परिवार के लोगों को छोड़ दो ना। आप घर में रहो, परिवार में रहो, सभी परिवार के सदस्यों के संग में रहो, लेकिन कैसे रहो? भगवान के बनकर रहो। संसार के संबंधों को ऐसे निभाओ कि भगवान ने हमें सेवा दी है, इसलिए संसार के संबंधों को निभा रहे हैं, लेकिन हृदय से तो भगवान के बनकर रहो भैया। जब ठाकुर जी के बन जाओगे तभी जीवन में आनंद है, तभी जीवन में विश्राम है, वरना कहीं जीवन में आनंद नहीं है, कहीं विश्राम नहीं है। जब जीवन में ठाकुर जी आ जाते हैं, भक्ति आ जाती है, तो सहज में आनंद प्रकट हो जाता है।
कल जब भगवान ने अवतार लिया था तो हम सभी गा रहे थे ना, क्या नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कह रहे थे कि नंद के घर आनंद का प्रागट हुआ है, नंद के घर आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए हैं। इसलिए जब भगवान आते हैं तो आनंद होता है, उत्सव होता है। हम सबका देखो कहीं ना कहीं जन्म भी दुखमय हो जाता है और मरण भी दुखमय हो जाता है, लेकिन भगवान का आगमन भी आनंदमय है और भगवान की सेवा भी आनंदमय है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उत्सव होते हैं, जीवन में आनंद होते हैं। और हमारे जन्म में क्या होता है, जब हमारा जन्म होता है तो कहते हैं हर एक व्यक्ति रोते हुए आता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कहा हम सभी का जन्म भी रोते हुए होता है। जब बालक जन्म लेता है ना तो रोते हुए पैदा होता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। लेकिन हमारे जीवन में आनंद कब आता है, कहा ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं तो हम मुस्कुराते हुए जाएं और दुनिया के लोग हमें छोड़ने वाले लोग रोने। जब हमारा जीवन सफल होगा, देखो जाना जाना तो संभव है, सबको जाना है, लेकिन होता क्या है जाने जाने में अंतर हो जाता है। अंतर कैसा होता है, जब कोई एक व्यक्ति जाता है तो उसके पीछे चार लोग क्या बात करते हैं, अरे बड़ा अच्छा हुआ जो चला गया, कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं, पाप करता रहता था, कभी माता पिता से अच्छे वचन नहीं बोले, सबको उल्टा सीधा बोलता था, दुख देता था। इसलिए बढ़िया हुआ जो भगवान ने अपने पास में बुला लिया, अच्छा हुआ जो भगवान के पास चला गया। एक के जाने के बाद ऐसी चर्चा होती है पीछे। अब वहीं पे जब एक दूसरा जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया भगवान ने अच्छा नहीं किया, बड़ी जल्दी बुला लिया। ऐसे सज्जन व्यक्ति थे, कभी किसी से बुरा नहीं बोलते, कभी किसी का बुरा विचार नहीं करते, इतने सज्जन व्यक्ति थे, भगवान ने बड़ी जल्दी बुला लिया। तो हुआ क्या, गए तो दोनों ही हैं, लेकिन जाने जाने में अंतर हो गया। जब एक जाता है तो केवल घर वाले रोते हैं, और जब दूसरा जाता है तो घर रोता है, परिवार रोता है, पूरा गांव रोता है, पूरा नगर रोता है। इतने सज्जन व्यक्ति थे, छोड़कर चले गए। तो जाना तय है, पर जाने जाने में बस अंतर हो जाता है। तो करनी ऐसी करके जाओ कि जाने के बाद भी आपको याद किया जाए, आपका स्मरण किया जाए। कर्म हमारे जीवन में ऐसे होने चाहिए। कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर कर्म बिगड़ जाए तो आप कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि कहा है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। कर्म जीवन में प्रधान है, पर ये बात भी समझिए, कर्म कौन सा जीवन में प्रधान है, जिस कर्म में धर्म जुड़ा हो वो कर्म जीवन में प्रधान है। धर्म युक्त कर्म जीवन में प्रधान है, और जिस कर्म में धर्म नहीं है वो कर्म प्रधान भी नहीं है। आप सोचो कि आप जीवन भर धन कमा रहे हैं, खुद का पेट पाल रहे हैं, परिवार का पेट पाल रहे हैं, बच्चों का पेट पाल रहे हैं, फिर आप कहें कि हम तो कर्म कर रहे हैं, कर्म प्रधान है, तो ये कर्म प्रधान नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी जानवर भी जीता है। एक जानवर, एक पशु पक्षी मेहनत करके अपना पेट भरता है,
केवल यदि पेट पालन के लिए आप जी रहे हैं, प्रधान नहीं है, वो तो जानवरों के भांति ही जीवन हो गया। कर्म तो वो प्रधान है, अपने बारे में तो दुनिया सोचती है। मथुरा के कारागृह में अवतार लिया और मथुरा के कारागृह में अवतार लेने के बाद वसुदेव जी से कहा कि आप हमें गोकुल ले जाइए। गोकुल में नंद भवन में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को आप यहाँ ले आइए और मुझे आपको छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने भगवान को लिया, टोकरी में लिटाया, गोकुल की ओर चले। सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले टूट गए। नंद भवन में वसुदेव जी पहुंचे। नंद भवन में जाके नंद रानी के कक्ष में ठाकुर जी को छोड़ दिया और नंद रानी ने जिस कन्या को जन्म दिया था उस कन्या को लेकर आ गए। अब जैसी कन्या को लेकर आ गए, कंस को जब पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो आज सेना के साथ कंस कारागृह में आया और कारागृह में आकर उस कन्या को लिया और मारने लगा। पहले तो विचार करने लगा कि भैया एक कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। फिर तुरंत मन में विचार आया, अरे मैं ये गलती कैसे कर सकता हूं, ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हूं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको भी मार दूंगा। और जैसे उस कन्या को लिया और मारने के लिए ऊपर की ओर हाथ किए, वो कन्या हाथों से छूटकर आकाश मार्ग में चली गई। अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और कंस से बोली, अरे कंस तू मुझे मारेगा, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कह के वो कन्या अंतर ध्यान हो गई और अंतर ध्यान होकर जाके आज जो काशी के निकट हम माँ भगवती विंध्यवासिनी माता को पूजते हैं, वही कन्या, वही माँ दुर्गा भगवती आके विंध्यवासिनी के रूप में विराजित हो गई। और कहते हैं भगवान के, माँ भगवती के जितने भी शक्ति पीठ हैं, सारे शक्ति पीठों से जो सबसे ज्यादा महिमा किसी शक्ति पीठ की है तो वो विंध्यवासिनी शक्ति पीठ की सबसे ज्यादा महिमा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ नंद भवन में जहाँ ठाकुर जी ने अवतार लिया था, नंद बाबा को पता लगा, मैया यशोदा को पता लगा कि आज 80 वर्ष की आयु में नंद रानी के गर्भ से एक लाला ने जन्म लिया है, एक बालक का जन्म हुआ है। पूरे ब्रज में आनंद होने लगे, उत्सव होने लगे कि 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर एक बालक का जन्म हुआ है। कहते हैं जब भगवान का अवतार होता है तो उत्सव होता है, आनंद होता है। तो आज जब ठाकुर जी ने अवतार लिया तो आज पूरे ब्रज मंडल में उत्सव होने लगे। दूर दूर से नर नारी भगवान को बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं, नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। ऐसा उत्सव पूरे ब्रज मंडल में मनाया जा रहा है। जिस प्रकार जन्माष्टमी का महोत्सव वृंदावन में मनाया जाता है, वैसे ही राम नवमी का महोत्सव अयोध्यापुरी में मनाया जाता है। देखो, जन्माष्टमी व्रत की महिमा जितनी है उतनी ही राम नवमी के व्रत की महिमा है। राम नवमी पर्व कैसे मनाना चाहिए? कई लोग तो राम नवमी का ना ही व्रत करते हैं ना पूजन, कुछ हो गया बोले राम नवमी हो गई बस। इस बार तो एक भ्रम और चल रहा है, आजकल हमारे त्योहारों में ज्यादा होता है कि कभी 2 दिन के त्योहार हो जाते हैं, कभी 1 दिन का। इस बार भी रामनवमी में भी यही चल रहा है। कोई कह रहा है 26 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी,
कोई कह रहा है 27 तारीख को रामनवमी मनाई जाएगी। वैसे देखा जाए तो जो रामनवमी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है? नवमी तिथि प्रारंभ 26 मार्च सुबह 11:48 से नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है और 27 मार्च सुबह 10:06 पर नवमी तिथि का विश्राम हो रहा है। तो यदि और पर्व देखे जाएं तो कहते हैं उदया तिथि के अनुसार मनाना चाहिए और रामनवमी की उदया तिथि 27 मार्च को हो रही है। लेकिन जो रामनवमी का पर्व है वो मध्याह्न काल का पर्व है, अर्थात जो राम जी ने अवतार लिया था वो मध्याह्न काल में दोपहर के समय अवतार लिया था। तो मध्याह्न काल का समय तो 27 तारीख को नवमी तिथि में मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 10 बजे ही नवमी तिथि विश्राम हो जाएगी। तो कई लोग तो उदया तिथि के अनुसार 27 को मना रहे हैं, लेकिन यदि देखा जाए नवमी तिथि जो मिल रही वो 26 को ही मिल रही है। तो 26 तारीख को ही रामनवमी का पावन पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि मध्याह्न काल नवमी तिथि का 27 तारीख को नहीं मिल रहा है। 10 बजे ही विश्राम हो जाएगी नवमी तिथि, तो 26 तारीख को ही रामनवमी मनाई जाएगी। और जितने भी भक्त वैष्णव हैं आप सभी रामनवमी का व्रत कीजिए और पंचामृत के द्वारा जो आपके घर में ठाकुर जी का श्री विग्रह है उनका अभिषेक कीजिए और पंजड़ी इत्यादि का भोग रघुनाथ जी को लगाइए। और दूसरी बात, हमारे राम जी को खीर बड़ी प्रिय है। आप उतना पुण्य केवल मात्र रामनवमी के व्रत करने से मिल जाता है। ऐसी रामनवमी की पावन महिमा है। तो हम सबसे कहेंगे आप सभी लोग रामनवमी का व्रत कीजिए, व्रत पूजन इत्यादि कीजिए, जिससे रघुनाथ जी की कृपा सबके ऊपर बरसती रहे। रघुनाथ जी से प्रार्थना कीजिए, जिस प्रकार आपने त्रेता में अवतार लेकर दैत्यों का विनाश किया था, उसी प्रकार आप हमारे मन मंदिर में भी अवतार लेकर हमारे मन में जो विकार भरे हुए हैं इनका आप विनाश कीजिए। तो सभी रामनवमी का व्रत कीजिएगा भैया। ऐसे पर्व हैं, आप ज्यादा कोई व्रत कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जन्माष्टमी का व्रत हुआ, महाशिवरात्रि का व्रत हुआ, रामनवमी का व्रत हुआ, राधाष्टमी का व्रत हुआ, ये व्रत तो सबको करना ही चाहिए, सबको ये व्रत करने चाहिए। मनुष्य जाति में बच्चे से लेकर बूढ़े तक को ये 4 व्रत तो सबको करने चाहिए, इनकी बड़ी दिव्य महिमा है। तो रामनवमी का पर्व आने वाला है, तो बड़े धूमधाम से सभी रामनवमी का व्रत कीजिएगा, उत्सव मनाइएगा, आनंद मनाइएगा। अब वैसे तो रामनवमी वाले दिन ही कथा का विश्राम रहेगा, तो विश्राम में तो उत्सव होगा ही, पर घर में भी उत्सव मनाइएगा। तो यहाँ जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ तो सारे नर नारी दूर दूर से नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं और नंद बाबा से बधाइयाँ मांगने के लिए आ रहे हैं। ऐसा सुंदर सौभाग्य पूरे ब्रजमंडल को आज प्राप्त हुआ है कि नंद बाबा बधाइयों में हाथी घोड़ा सोना चांदी सब कुछ लुटा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी भगवान के द्वार के पे जाके भगवान के प्रागट्य की बधाई गाते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। आज नंद राजा के घर 80 वर्ष की आयु में लाला का जन्म हुआ है, तो बधाई मांगने का अधिकार तो सबका ही बनता है ना। कौन कौन बधाई मांगेगा नंद बाबा से, मैया यशोदा से? सभी मांगेंगे। तो आइए हमारे साथ में मिलकर सभी बधाई गाते हुए, लाला को बधाई देते हुए और बाबा मैया से बधाई मांगते हुए उत्सव करेंगे। बाजना बजन बाजैसन हीरा ललन बादई दे, राजा जी खजन बादई दे, रानी जी गहन बादई दे, राजा जी खजन बादई दे, रानी जी खजन बादई दे, राजा जी खजन बादई दे, रानी जी गहन बादई दे, राजा जी खजन बादई दे, रानी जी खजन
जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे। जय हो बताइए। बाजूबंद झुमका दाड़ा हलसा हुसली काड़ा खाड़ा, बाजूबंद झुमका दाड़ा हलसा हंसली काड़ा झाड़ा, बाजूबंद झुमका दाड़ा हलसा हुसली काड़ा खाड़ा, बाजूबंद झुमका दाड़ा हलसा हंसली काड़ा झाड़ा। एही यार मनवा अपना, एही यार मनवा अपना, कान के रंगवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे। राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई जय दे। हो और सखियां बधाई में क्या क्या मांग रही हैं? बधाई में मांग रही हैं पाँव के पजनिया दई दे, कमरे कर धनिया दई दे, पाँव के भजनिया दई दे, कमर कर धनिया दई दे, पाँव के पजनिया दई दे, कमरे कर धनिया दई दे, पाँव के भजनिया दई दे, कमर कर धनिया दई दे। इहे मान मांगिन जगबा, हाथ के कंगनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी गहनवा दई दे। रामलला सरकार की जय हो। कोई कह रहा पाम की पैजनिया दई दे, कोई कह रहा कमर कर धनिया दई दे। वहीं पीछे एक दासी बिल्कुल चुपचाप खड़ी है।
तुझे कुछ नहीं चाहिए? तो वो दासी क्या बोली, हमरा के कछु ना चाही, एही इच्छा मनवा माही। हमरा के कछु ना चाही, एही इच्छा मनवा माही। हमरा के कछु ना, राजा जी खजनवा दई दे, रानी जी खजनवा दई दे। ऐसे नहीं मिलता, मांग ली आगे रहा करो सबसे राजवत ही क्या है। इन 4-6 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। और अब हमारी माताएं बच्चों को संभालने थोड़ा शांति पूर्वक बैठे, हाँ, और अपने अपने बच्चों को भी शांत कर लें। सभी शांति से बैठे। देखो, शांति से कथा सुनोगे, आपको सुनने में आनंद आएगा, हमें कहने में आनंद आएगा। अब बीच में ऐसी शोर मचाओगे तो हमें आनंद ही नहीं आएगा कहने में, फिर तो आपको सुनने में नहीं आएगा। इसलिए शांति पूर्वक सभी लोग बैठे। एक बार प्रेम से कहिए, आज पूतना कहने लगी कि इन 6-7 दिन में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा, मैं घर घर में जाके सबको मार दूंगी, तो उन्हीं के साथ में आपका शत्रु भी मर जाएगा। जैसी कहा तो कंस बोले, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा रूप इतना विराट है, तुम्हें अपने घर में कौन आने देगा। पूतना बोली, मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगी, मैं तो अपना रूप बदल के जाऊंगी। आज पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतना सुंदर रूप बनाया है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और सबसे पहले पूतना गोकुल में ही पहुंची। अब गोकुल में तो लाला के जन्मोत्सव की धूम मची हुई थी, आनंद हो रहे थे। अब जैसे ही आनंद हो रहे थे, तो उसी भीड़ के पीछे पीछे पूतना नंद भवन की ओर जाने लगी। आज भैया जो भी पूतना को देखता है, पूतना के रूप के ऊपर मोहित हो जाता है। इतना सुंदर रूप पूतना ने बनाया है, जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता। लेकिन जब नंद भवन में पूतना पहुंची, मैया यशोदा को आवाज लगाई, कहा, अरे ओ यशोदा, कहा मुँह को पहचानी, मैं तेरी पीहरते आई हूं। मैया यशोदा ने देखा पर पहचानी नहीं मैया। पर मैया यशोदा को लगो कहीं मैंने मना कर दियो तो जी बुरो ना मान जाए, तो मैया ने झूठ ही कह दियो कि हाँ बहन पहचान लियो। आज एक बात यहाँ पर देखो बड़ी ध्यान देने वाली है, जितने लोग भी इस पूतना को देख रहे थे, सब इसको देखकर मोहित हो रहे थे, ऐसा रूप था पूतना का। लेकिन जब आज ये पूतना मैया यशोदा के सामने गई, तो मैया ने नैन भर के भी नहीं देखा। क्यों? पूतना ने रूप किसका बनाया है? माया का, माया का रूप बनाया है। और मैया यशोदा की नजरों में कौन बसा हुआ है? मायापति। तो सीधी सी बात है, जब हमारे नेत्रों में मायापति को हम बसा लेंगे, फिर ये दुनिया की माया हमें नचा नहीं पाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओधो बंदेगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ओधो। जिनके नेत्रों में ठाकुर जी बसे हों, जिनके नेत्रों में प्रभु बसे हों, फिर ये दुनिया की माया उसको नचा नहीं पाती, उसको घुमा नहीं पाती। आज मैया यशोदा के नेत्रों में तो ठाकुर जी बसे हैं, और सामने पूतना माया का रूप बनाकर खड़ी है। जो रूप सारी दुनिया वालों को मोहित कर रहा था,
आज उस रूप को मैया यशोदा ने नैन भर के भी नहीं देखा, निहारा भी नहीं, कौन है, कैसी है, कहां से आई है, देखा भी नहीं। अब मैया यशोदा तो है भोरी भारी, ये पूतना बड़ी चालाक है, बड़ी चंट है। अब मैया को अपनी बातों में लगा रही है, बोली अरे यशोदा, आप जानती हैं मोकू ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है। वरदान कहा मिलो है, मैं जिस किसी के बालक को अपनो स्तनपान करा दूं तो बाको बालक तो अमर है जाए। अब मैया तो भोरी भारी थी, मैया बोली अरे बहन फिर तो बढ़िया कियो जो तू आई गई है। जब तू आई है तो मेरे बालक को भी तू अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाएगो। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि स्तनों में विष लगा कर आई है ठाकुर जी को मारने के लिए। मैया बोली आंगन में पलने में मेरो लाला झूल रहो है, तू जाके अपना दुग्ध पान कराए दे, स्तन पान कराए दे, मेरो लाला अमर रह जाएगो। अब जैसे ही पूतना पलने की ओर जाने लगी, ठाकुर जी लेटे हुए थे, दूर से ठाकुर जी ने देखो पूतना आ रही है, और दूर से देख के ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब संत अलग अलग वर्णन करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। कोई संत कहता है भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि जब मैंने राम अवतार धारण किया था तो सबसे पहले ताड़का आई थी मेरे पास में, और ताड़का को मारना पड़ा था, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है तो इसको मारना पड़ेगा, तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए। कहते हैं ना कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे, और महादेव से प्रार्थना कर रहे थे, हे देवादि देव, मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाए वे को आयो हूँ, अजय पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई है, वो को मारवे को, और विष पीवे की आदत तो आपको है, इसलिए आप आओ और आके इस विष को स्वीकार कीजिए। तो इसलिए भगवान शंकर को बुला रहे थे कि ये विष पीने की आदत आपको है, तो आप आकर इस विष को स्वीकार कीजिए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, भगवान के नेत्र हैं कैसे, भगवान के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है, और जो भी भगवान के उन नेत्रों में देख लेता है तो फिर तो वो उनसे प्रेम करने लग जाता है। और भगवान को लग रहा है कि पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी के नेत्र हैं कैसे भैया, कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। कजरारी तेरी नखियन में भरा हुआ कछु टोना है, जो एक बार देखता है तो होता क्या है, तेरा तो हसन, आप तो एक बार मुस्कुरा देते हो, औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। कजरारी नखियन सो तू मत तकियो मेरी ओर, मेरो चित्त चुरा के ले गयो सखी छलिया नंद किशोर। ठाकुर जी के नैन ऐसे हैं जो एक बार देख ले भैया फिर वो दुनिया को देखने के योग्य नहीं बचता, दुनिया को देखने के लायक नहीं बचता, जो ठाकुर जी के नेत्रों में देख ले। हमारे वृंदावन में जिन्होंने बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए होंगे तो बांके बिहारी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है, हमारे ठाकुर जी के नैनों में ही है, नेत्रों में ही है। जो इनके नेत्रों में देख ले वो फिर दुनिया के योग्य नहीं बचता, दुनिया के काम का नहीं रहता। ठाकुर जी के पास में 3 मोहिनी है, मोहिनी जानते हैं,
जानते हैं ना, मोहिनी एक सिद्धि होती है। तो हमारे जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी के पास में 3 मोहिनी हैं और तीनों मोहिनी बड़ी खतरनाक हैं। पहली मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी। जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो यमुना की लहरें थम जाती थी। यमुना का बांसुरी को सुनकर गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, तारीफ बंसी की करूं या बंसी के बजैया की। ऐसी ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं भैया। तो पहली मोहिनी ठाकुर जी की बांसुरी है। जो भी बांसुरी सुन ले सुध बुध भूल जाता है, तन की भी सुध नहीं रहती। और दूसरी मोहिनी है हमारे ठाकुर जी की मुस्कान। किसी को भी देखकर हल्का सा मुस्कुरा दे, इनका तो मुस्कुराना हो जाता है। पर भैया सामने वाले की स्थिति क्या होती है, कहना ही छोड़ दो कि सामने वाले की स्थिति क्या बन जाती है। खुद की सुध नहीं रहती, कौन क्या कह रहा है ना दुनिया की सुध रहती है। ऐसी ठाकुर जी की मुस्कान है, जो एक बार देखे सो देखता ही रह जाए। ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी है भैया, कहते हैं ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बाल बड़े घुंघराले, बादल तारे तारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल तारे तारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। आपकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।
खड़े करके जिसको ठाकुर जी की मुस्कान अच्छी लगती है ना, तो हाथ ऊपर खड़े करके गाइए। पीछे वाले भी तेरी मंदे मंदे मुस्कानियां पे, 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 बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। आगे हरिलाल की राधा रानी सरकार की तेरी चाल बड़ी नटवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी नटवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की रुन झुनिया पे, तेरी पायल की रुन झुनिया पे, तेरी पायल की रुन झुनिया पे, बलिहार सावरे, 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 तेरी मंदे मंदे मुस्कानियां पे, मुस्कानियां पे, तेरी मंदे मंदे मुस्कानियां पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे। हाथ ऊपर खड़े करके कहिए सभी हमारे ठाकुर जी की नजर उतारते हुए। हाँ, इतने सारे लोग बैठे, हमारे लाला को नजर मत लगा दियो। तो हाथ ऊपर खड़े करके ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितबनिया पे बलिहार सावरे बलिहार
सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। हमारे ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी है, जो एक बार देख ले इनको, इनकी मुस्कान को एक बार देख ले, फिर दुनिया नहीं भाती उसको, फिर दुनिया अच्छी नहीं लगती, दुनिया के सुख उसको अच्छे नहीं लगते, फिर तो उसको उसके नेत्रों को कुछ भाता है तो केवल मात्र ठाकुर जी की छवि ही भाती है। उसको फिर ये लगता है कि अब ठाकुर जी मेरे नेत्रों के सामने से दूर ना जाए। ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी है। और तीसरी मोहनी है ठाकुर जी की, ठाकुर जी के नैन। जो सबसे खतरनाक मोहनी है वो ठाकुर जी के नेत्र हैं। जिसके ऊपर थोड़ा सा देख दें, तिरछी नजर से जिसके ऊपर देख दें, फिर कहाँ दुनिया की सुध लगी। कहते हैं ना, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। ऐसे ठाकुर जी के नैन हैं। जो इनकी नैनों में देख लेता है सब भूल जाता है, फिर वो बस पागल बन के इनके पीछे पीछे ही डोलता रहता है। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। आज पूतना को लग रहा है, जब पूतना आई तो भगवान ने सोचा कि यदि इसने मेरे नैनों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो ये मुझसे प्रेम करने लग जाएगी, और यदि ये मुझसे प्रेम करने लग गई तो मेरी लीला तो आदि से ही विश्राम हो जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, दूर से ही देखा कि पूतना आ रही है और देखते ही नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना जैसी आई, भगवान को अपनी गोदी में लिया, गोदी में लेकर दुग्ध पान कराने लगी। सबसे पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया, फिर धीरे धीरे पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब प्राणों का हरण किया, पूतना आकाश मार्ग में गई और जाकर कंस के बगीचे में धड़ाम से गिर पड़ी। और जैसे कंस के बगीचे में जाकर गिरी, सारे ब्रजवासी उसी ओर दौड़े जहां से पूतना के गिरने की आवाज आई। आज देखा एक विशाल राक्षसी पड़ी हुई है, पर ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। जब आस पास जाकर देखा तो पूतना के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे थे। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगा लिया, गौशाला में ले गई। और गौशाला में ले जाकर मैया यशोदा ठाकुर जी की गौ माता की पूंछ से नजर उतारने लगी। अब यहाँ नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवाए, फिर अंतिम संस्कार किया, देहाग्नि दी। और जब पूतना को देहाग्नि दी तो पूतना की देह में से सुगंध आने लगी। जब सुगंध आने लगी तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, गुरुदेव ये पूतना तो राक्षसी थी, न इसका खान पान अच्छा, न इसके विचार अच्छे, न इसका व्यवहार अच्छा, फिर मरने के बाद इस पूतना की देह से सुगंध क्यों आ रही है? तब सुखदेव जी महाराज बोले, राजन ये जो पूतना है ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। और जब राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन देव भिक्षा मांगने के लिए गए, तब इस रत्नमाला ने भगवान को देखा। बड़ा सुंदर रूप था प्रभु का। तो भगवान को देखकर इसके मन में विचार आया कि यदि ऐसा मेरा बालक होता, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दुग्धपान कराती। अब मन की बात तो ठाकुर जी सबके जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे कहा तो ठाकुर जी ने कहा, तथास्तु, आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन जब वामन भगवान ने 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया, तब यही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान बोले, आपकी इच्छा भी पूरा करूंगा। तो आज वही रत्नमाला यहाँ पर पूतना बनकर आई। भगवान ने
पूतना के दुग्ध को भी पान किया, विष को भी पान किया। और आज जब पूतना ने प्राण छोड़े तो सब कहने लगे बताओ इस पूतना को कौन से नरक में भेजा जाए, इसने भगवान को मारने का प्रयास किया है, कौन सी नरक की याचना इसको दी जाए। तब भगवान बोले आप पागल तो नहीं हो गए, पूतना ने कौन सा कार्य किया है, पूतना ने मुझे दूध पिलाया है और दूध पिलाने का कार्य तो माँ करती है, तो पूतना अपराधी कैसे हुई। जाओ जो मेरी माता देवकी की सिंहासन खाली पड़ी है जाकर पूतना को सिंहासन पर बिठा दो। आज भगवान की करुणा देखो, कितना करुणा का भगवान का स्वभाव है। जो पूतना मारने के लिए आई थी आज उस पूतना को अपनी माता की गति दे दी, माता के स्थान पर बिठा दिया। आज हमें कोई गलती से ही पता लग जाए कि व्यक्ति हमें मारना चाहता है, हम पहली डंडा लेके उसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान का स्वभाव देखो, प्रभु जानते हैं ये मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने आज पूतना के ऊपर कृपा कर दी। क्योंकि आप जानते हैं ना, ये जो प्रेम का पंथ है ना, ये प्रेम डगर की कठिन बड़ी है, इसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये जो प्रेम की नदी है ना, हर एक व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं समझ सकता, जो ज्यादा तर्क वितर्क करने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं समझ सकता। क्योंकि प्रेम का पंथ तो बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही निराला है। प्रेम के पंथ को हर व्यक्ति नहीं समझता। आज उस प्रेम को भगवान ने देखा और उस प्रेम के बस आज पूतना का प्रभु ने कल्याण कर दिया, अपनी माँ का स्थान पूतना को दे दिया। और जैसे आज माँ का स्थान पूतना को दिया, ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे सोचने लगे कि ठाकुर जी ने अवतार ले लिया है तो क्यों ना जाके मैं भी दर्शन कराऊं। आज भगवान शंकर ने क्या किया, जोगी का रूप बनाया और जोगी का रूप बनाकर गोकुल में आ गए। मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे और द्वार पे जाके आवाज लगाने लगे, अलाख निरंजन। जैसी आवाज लगाई, मैया को लगा कि शायद कोई जोगी बाबा है, भिक्षा मांगने के लिए आया है। मैया ने क्या किया, एक थाली में कुछ भिक्षा लेकर अपने घर से बाहर आई, कहा लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। अजय जी कहा भिक्षा लीजिए तो भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, बोले मैया देख मैया, मैं बड़ी दूर से आयो हूँ और मोको भिक्षा में तेरे जी हीरे मोती सोना चांदी नाए चाहिए। मैया बोली जब भिक्षा नाए चाहिए तो काहे को आए हो, कहाँ लेने को आए हो। भगवान शंकर बोले मैया मेरे मन में एक इच्छा है, मोको आपके जी सोना चांदी हीरे जवाहरात नाए चाहिए। मैया बोली फिर कहाँ चाहिए। भगवान शंकर बोले मैया मोको एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे, मैं आपके लाला के दर्शन करवे को आया हूँ। अजय श्री लाला के दर्शन की कही, आज ऊपर से नीचे की और मैया भगवान भोलेनाथ के रूप को देखती है और मैया बोली बाबा क्षमा करियो, आपको जो इतना विराट रूप है, जब यह रूप को देख के मैं अधपूरी डर रही हूँ, मोको डर लग रहे है, तो मेरो लाला तो छोटो सो है, डर जाएगा। मैं अपने लाला के दर्शन ना करा सकूं और जो कछु चाहिए सो मांग लो, मैं मनाना करूंगी दे दूंगी, पर अपने लाला के दर्शन ना करा सकूं। बाबा बोले मैया मेरे रूप में ऐसो कहा है जो देख के तुम्हारो लाला डर जाएगो। मैया बोली बाबा आपके गले में जो लंबे लंबे सांप लिपटे हैं, इनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगा। मैया बोली बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे, अंग भभूति रमा
आए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। मैया बोली बाबा आपने जो गले में बड़े बड़े सर्प लिपटा रखे हैं, जिन सांपन को देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो, या सो मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर मन ही मन सोचते हैं, अरे यशोदा तू बड़ी भोरी भारी है। तो को कहा लगे कि इन छोटे छोटे ते सांपन को देख के तुम्हारो कन्हैया डर जाएगो। तुम कहा जानो कि तुम्हारो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन वारे सांपन पर सोवे वारो है, या छोटे ते सांप को देख के कहा डरेगो। बाबा फिर बोले अरे मैया मैं दूर से देख के चलो जाऊंगो, बस एक बार दर्शन कराए दे। मैया बोली देखो बाबा जो मांगोगे मैं मना नहीं करूंगी, दे दूंगी, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया बोली बाबा हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन कबहु ना होने पाए। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। मैया बोली बाबा हीरे मोती सोना चांदी जो मांगोगी मैं दे दूंगी, मना नहीं करूंगी, पर बाबा वो कुछ क्षमा करियो, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मना कर दियो मैया ने। और जब मना कर दिए तो भगवान शंकर उदास हो गए। उदास होकर लौटने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए। उदास होकर भगवान जाने लगे और जाते जाते ठाकुर जी से बोले देखो बिना दर्शन किए जाऊंगा नहीं, आपके द्वार पर ही अभी भभूति लगा के भस्म लगा के यहीं ध्यान करने के लिए बैठ जाऊंगा। मैं यहाँ बैठूंगा, कैलाश पर्वत पड़ा है खाली, इसलिए आप कोई ऐसी लीला दिखा दो, इस लीला के कारण मैया मान जाए और मुझको दर्शन करा दे। अब जैसी प्रार्थना करी, अब विचार करो एक 7-8 दिन का बालक क्या लीला दिखा सकता है। अब भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कोई ना कोई लीला दिखाओ वरना हम जाएंगे नहीं। तो जैसे उदास होकर भगवान शंकर यहाँ से गए और यहाँ ठाकुर जी ने लीला दिखाना चालू कर दिया। लीला कौन सी दिखा रहे हैं कि शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाओ को लाडलो नजर लग जाए। जैसे ही भगवान शंकर जाने लगे ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अजय जी ठाकुर जी रो रहे हैं, मैया चुप करा रही हैं। अब जितना मैया ठाकुर जी को चुप करावे ठाकुर जी और जोर से रोए जा रहे हैं, और जोर से रोए जा रहे हैं। एक गोपी बोली अरे यशोदा देख तेरो लाला तो ऐसो कबू रोवे ही ना है, तेरे लाला के ऊपर काई ने जादू टोना तो नहीं कर दियो है, काई ने नजर तो नहीं लगाए दी। मैया बोली अरे सखी साची कही, कछु देर पहले एक बाबा आयो मोते बोलो मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे, पर मैंने अपने लाला के दर्शन तो कराए ना है, तो मोकू लगे बाबा कछु टोना करके चलो गयो है। गोपिन को बुलायो अरे सखी जल्दी आ, वो बाबा ज्यादा दूर ना पहुंचो होगो, बाबा को लौटा के ला। और सखियां दौड़ी दौड़ी गई भगवान शंकर के पीछे। अब भगवान शंकर तो बैठे थे इंतजार में कि कब बुलावा आ जाए। अजय जी ध्यान लगा के यमुना के किनारे पर बैठे थे। गोपियां जाकर बोली बाबा कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो हे यशोदा माते बुलावे,
बाके लाला को नजर लगी सुराई नौन करावे। कहा बाबा जल्दी चलो, आपको यशोदा मैया ने बुलायो है। बाके लाला को काई की नजर लग गई है, काई ने टोना कर दियो है, तो राई नौन करानो है, जल्दी चलो। अब भगवान शंकर तुरंत तैयार हो गए जाने के। अब जैसे नंद भवन में भगवान भोलेनाथ आए, मैया यशोदा डरते डरते अपने आंचल के पल्लू में छुपा के ठाकुर जी को लेके आई। और जैसे लेके आई अपनी गोदी में ले रखो है, और मैया बोली बाबा ऐसो करो, दूर से ही मेरे लाला को कछु ऐसो कर दो कि आपको रोब बंद है जाए। अब जैसी कही कि रोब बंद है जाए, भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि देखो, जब भगवान ने अवसर दिया है, जब भगवान ने मौका दिया है, तो मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। भगवान बोले मैया क्षमा करियो, यदि लाला को रोब बंद करानो है तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ, मोकू दूर दे कछु करबो ना आवे। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, दूर से ही देख के चलो जाऊंगो, एक बार दर्शन कराए दे, दूर से देखूंगो तुरंत चलो जाऊंगो। अब कहा कह रहे हैं पहले गोदी में लेके आओ, दूर से मोकू कुछ करबो ना हमें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ भली भांति जानते हैं मौके का फायदा कैसे उठाना चाहिए, अवसर का फायदा कैसे उठाना चाहिए। पहली बात, ऐसे अवसर बार बार मिलते नहीं है, और अवसर मिले तो बराबर उसका फायदा उठाना चाहिए भैया। अच्छा एक आपको कथा सुनाएं। एक बार क्या हुआ, रामनवमी का समय चल रहा था, और रामनवमी का समय था, एक जेलर साहब थे, ध्यान दीजिएगा सभी, जो जेलर साहब थे, तो जेलर साहब बड़े ही राम भक्त थे। अब इनका नियम था कि रामनवमी के समय पर हमेशा ही छुट्टी लेकर अपने गांव जाते थे, और गांव में रामनवमी के समय रामलीला कराया करते थे, क्योंकि राम जी के भक्त थे। आज भी गांव में देखते ना, कहीं कहीं रामलीला का महत्व होता है, रामलीला कराते हैं लोग। तो जेलर साहब का नियम था, हर वर्ष रामलीला कराते थे। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, जेलर साहब ने 9 दिन की छुट्टी मांगी, पर जेलर साहब को छुट्टी नहीं मिली। इस बार जब छुट्टी नहीं मिली तो मन से दुखी हो गए कि हर बार तो मैं रामलीला कराता था, लेकिन इस बार छुट्टी नहीं मिली, अब क्या करें, मेरा नियम टूट जाएगा, इस बार मैं जा नहीं पाऊंगा तो रामलीला नहीं हो पाएगी। दुखी होकर बैठे थे। और जैसे दुखी होकर बैठे थे तो जेलर साहब के मन में विचार आया कि मैं अपने गांव जाकर रामलीला नहीं करा सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस जेल में अंदर तो रामलीला करा सकता हूँ, यहाँ तो कोई रोक छेड़ नहीं है, यहाँ करा लेता हूँ रामलीला। जेलर साहब ने सोचा ऐसा ही करता हूँ। कुछ कैदियों को जेलर साहब ने बुलाया। अब उसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थोड़ी चोरी चपाटी करके पकड़े गए होंगे, तो उनमें से एक को राम बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, उन्हीं में से एक को सीता बना दिया। छोटे छोटे बच्चों को लीला प्रारंभ हो गई, रामलीला प्रारंभ हुई। बढ़िया से 2-3-4 दिन की लीला बीत गई, राम जन्म हो गया। राम जन्म के बाद मिथिलापुरी जाके रघुनाथ जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद राम वनवास की भी लीला हो गई। अब जैसी राम वनवास की लीला हुई, राम जी वनवास गए। अब वनवास में वहीं पर भैया अब सीता हरण की लीला हो रही थी, तो सीता हरण की लीला हो गई। रावण आया, रावण सीता जी का हरण करके ले गया। अब सीता हरण की लीला हुई। अब वनवास में राम लक्ष्मण जानकी जी को खोज कर रहे थे। अब जब खोज कर रहे थे तो पात्र कौन चाहिए था, जो हनुमान जी बने। हनुमान जी का प्रसंग आने वाला था, ध्यान देना सभी लोग। अब जेलर साहब सोचने लगे कि हनुमान जी किसको बनाया जाए। अब जिसका अच्छा खासा शरीर हो, जो जमे हनुमान जी के रोल पे, उसी को तो बनाया जाएगा। अब एक कैदी था जो भैया 40 मर्डर करके आया था, जेल में बंद था, देखने में हट्टा खट्टा था। अब जेलर साहब सोचने लगे कि हनुमान जी के रोल में बड़ा अच्छा जमेगा।
अब जो 40 मर्डर करके आया था उसको उम्र कैद की सजा थी कि जीवन पर्यंत जेल के बाहर की हवा नहीं लगेगी। अब जेलर साहब ने उसको हनुमान जी बना दिया। राम जी की हनुमान जी से भेंट हो गई। हनुमान जी गए हैं लंकापुरी में। लंकापुरी में जाके हनुमान जी माता जानकी की खोज करके आ गए। जानकी जी की खोज कर आए। फिर क्या हुआ, राम जी का और रावण का युद्ध चालू हो गया। ध्यान देना सभी लोग, जैसे ही राम जी का और रावण का युद्ध चालू हुआ, अब क्या हुआ, युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो अब राम जी ने कहा हनुमान जी से कि जाओ जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ। संजीवनी बूटी लेकर नहीं आओगे तो लक्ष्मण जी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, इसलिए जाओ संजीवनी बूटी लेकर आओ। अब जो हनुमान जी बने थे तो बड़े चालाक थे। अब हनुमान जी गए हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। कैसे, घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे, जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। अब जैसी जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हनुमान जी का वेश धारण कर रखा है और जाते जो 2 चौकीदार वहां पर खड़े हुए थे, सिपाही खड़े हुए थे, बोले भैया ताला खोलो। सिपाही बोले ताला क्यों खोले, अरे आपको तो जेल के बाहर भी नहीं जाना, क्यों हम ताला खोले। बोले नाना, जेलर साहब ने कहा है कि जाओ जाकर संजीवनी बूटी लेकर आओ। यदि संजीवनी बूटी लेकर नहीं आएंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए जल्दी से ताला खोलो। अब सिपाही सोचने लगे कि जब लीला जेलर साहब करा रहे हैं तो शायद कोई लीला का पात्र होगा, इनको बाहर जाना होगा। सीधे साधे दोनों सिपाही उन्होंने ताला खोल दिया। अब जैसे ताला खोल दिया तो हनुमान जी गए कहा संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया। लक्ष्मण जी पड़े हैं, हनुमान जी का पता ही नहीं। अब बार बार नेत्र खोल कर देख रहे, आ गए हनुमान जी का पता ही नहीं। अब धीरे धीरे सुबह से शाम दोपहर हो गई, अभी तक हनुमान जी नहीं आए। जब हनुमान जी लौट कर नहीं आए तो जेलर साहब को थोड़ी शंका हुई कि अब तक हनुमान जी क्यों नहीं आए। इधर उधर देखने लगे, पूरी जेल में देखा हनुमान जी का पता ही नहीं। अब जो बालक लक्ष्मण बना पड़ा है बोला भैया हम तो ऐसे जीवित हो जाते, हम तो बिना ही संजीवनी बूटी के जीवित हो जाएंगे, हनुमान जी का तो कोई पता ही नहीं है। अब सुबह से शाम हो गई, हनुमान जी लौट कर नहीं आए, बिना संजीवनी बूटी के लक्ष्मण जी खड़े हो गए। अब जब हनुमान जी पूरे जेल में नहीं मिले, जेलर साहब समझ गए कि ये तो बड़ा चालाक व्यक्ति निकला, मुझे लगता है ये संजीवनी बूटी के बहाने गायब। अब जो बानर सेना बनी थी उनमें से 2-4 बोले हम ढूंढते हैं जेल में जाके, आसपास कहीं होंगे। अब जो बानर सेना बने थे वो भी कोई चोर था, कोई डाकू था, कोई लुटेरा था, ऐसे लोग बने थे सब। अब वो भी हनुमान जी को जितने ढूंढने के लिए गए 2-4 उनमें से भी गायब। अब भैया 2 दिन बीत गए, हनुमान जी का पता नहीं, बानर सेना का पता नहीं। जेलर साहब मत्था पकड़ के बैठे हैं। कहा भैया आज के बाद हम रामलीला नहीं कराएंगे। ऐसी रामलीला हुई कि जिसको जीवन पर्यंत जेल के बाहर की हवा नहीं लगनी थी, उसको मौका मिला, उसने मौके का ऐसा फायदा उठाया कि भाग ही गया, चला ही गया। उसी प्रकार जानते हैं जब कभी जीवन में कोई अवसर मिले, भगवान कोई मौका दे तो मौके का भली भांति फायदा उठाना चाहिए। हाँ, बार बार मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता, जब मिले तो पूरा पूरा फायदा उठाओ। आज भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने मौका दिया है, अवसर दिया है तो मौके का फायदा उठाना चाहिए। बोले मैया यदि लाला को रोब बंद कराना है तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ। अब मैया बाबा को देखे फिर लाला को देखे, डरते डरते जैसी बाबा की गोदी में दियो, ठाकुर जी हंसने लग गए। अब तुरंत मैया ने ले लिया। मैया लेवे सो रोवे लग जाए और बाबा लेवे सो हंसवे लग जाए। मैया बोली बाबा कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबो ना रोवे। बाबा बोले ऐसो ही होगो, आप नंद भवन में मेरी एक मूर्ति बनवा देना, आते जाते मुझे आपके लाला के दर्शन होंगे तो आपके लाला कबो ना रोएंगे। मैया ने कहा ठीक है।
आज भी आप गोकुल में जाओगे तो नंद भवन में नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी विराजित हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो आज भी भगवान भोलेनाथ एक रूप में आज भी नंद भवन में गोकुल में आज भी बैठे हैं, आज भी विराजित हैं। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ आए दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन किए, दर्शन करके एक रूप में वहीं विराजित हो गए। अब ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़े से बड़े होने लगे और जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे, ठुमक ठुमक के घुटमन घुटमन ठाकुर जी ने चलना प्रारंभ कर दिया। आज जब ठाकुर जी ने चलना प्रारंभ कर दिया तो क्या हुआ, एकादशी का दिन था। ध्यान दीजिएगा सभी, शांति पूर्वक देखो, कथा में ध्यान दोगे तो आनंद आएगा और ध्यान नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा हम क्या सुना रहे हैं। ठाकुर जी थोड़े से जब बड़े हुए तो ठाकुर जी ने धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर दिया। आज क्या हुआ, एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन में नंद बाबा स्नान करके आए और जैसे स्नान करके आए पूजा घर में जाके पूजा करने लगे भगवान की। जब पूजा करने लगे तो पीछे से ठाकुर जी आने लगे पूजा घर में। नंद बाबा बोले, लाला तूने स्नान नहीं किए हैं, तू पूजा घर में मत आइयो। ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा हम ना आएंगे। अब नंद बाबा पूजा घर में बैठे हैं, अब पूजा घर के द्वार पे बैठे हैं ठाकुर जी। अब एकादशी का दिन था तो शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे नंद बाबा। और आज शालिग्राम भगवान को पंचामृत से नंद बाबा ने स्नान कराया। अच्छा, शालिग्राम भगवान का रूप कैसा होता है? शालिग्राम भगवान कैसे दिखते हैं पता है किसी को? नहीं पता? हमारे भैया कह रहे इन्हें कछु नहीं पता है। हाँ, इन्हें केवल बात कर वो पता है, यहाँ बात कर लो यहाँ बात कर ले बस। हाँ, शालिग्राम भगवान का रूप कैसा होता है? बोले रसगुल्ले की तरह। हाँ, रसगुल्ले की तरह शालिग्राम भगवान का रूप होता है। आज ठाकुर जी देख रहे हैं कि बाबा ने पंचामृत स्नान करायो है, माखन ते स्नान करायो, शहद ते स्नान करायो, दूध से घी से शहद इत्यादि से स्नान करायो। और ठाकुर जी सोच रहे कि वैसे ही ये दिखने में भी रसगुल्ले की तरह गोल मटोल है और पंचामृत स्नान करके तो और मीठे है गए होंगे। अब स्नान करा के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान बिठा दिए। इतने में नेत्र बंद करके माला करने लगे नंद बाबा। और जैसी माला करने लगे ठाकुर जी घुटबन घुटबन चल के गए, शालिग्राम भगवान उठाए और उठा के अपने मुख में धर लिए। अब मुख में शालिग्राम भगवान रख लिए हैं और सोच रहे कि रसगुल्ला होवे तो जल्दी घुल जाए। अब मुंह में है, घुल ही ना रहे हैं ठाकुर जी। अब इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई। जब माला पूरी हुई तो देखा सिंहासन खाली, शालिग्राम भगवान गायब। अब बगल में देखा तो बगल में कन्हैया बैठे हैं। अब जैसी देखो तो ठाकुर जी बोले, कन्हैया जी बता तेने शालिग्राम भगवान देखे का? अब शालिग्राम भगवान है कहाँ? शालिग्राम भगवान तो मुख में है, बोल तो सकते नहीं। इशारों करके बोले, बाबा नाय मैंने नाय देखे। बाबा समझ गए जे कन्हैया बात बात पर चटर पटर बोलवे वारो आज कैसे चुपचाप बैठो है और जब मुंह कायते फुलाए रखो है। बाबा ने जैसी हाथ मारे मुंह पे शालिग्राम भगवान बाहर। शालिग्राम भगवान जैसी बाहर गिरे, बाबा चिल्लावे लगे, अरे यशोदा देख, मैंने तेरे कन्हैया को रोको कि स्नान पूजा घर में मत आइयो, तेने स्नान नाय किए हैं। आज तो याने हद कर दई, पूजा घर में आए गयो और आज तो याने शालिग्राम भगवान झूठे कर दिए, मुख में शालिग्राम भगवान रख लिए। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को गोदी में लिया और अपने संग ले गई। आज संग ले गई, स्नान करा के ठाकुर जी सो गए। जैसे ठाकुर जी सोए थोड़ी देर बाद मैया यशोदा माखन निकाल रही थी। आज जब माखन निकाल रही थी तो ठाकुर जी जाग गई और जाग के आए मैया के पास में, मटकी को पकड़ के खड़े हो गए और बोले, मैया मुझको भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली, लाला
अभी ताजो माखन तो निकरो ना है। यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले ना है मैया, मैया मैं बासो माखन ना खाऊंगो। तू कहो करे ना, जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। तू कहा चाहे मेरी बुद्धि मोटी है जाए ना है, मैं बासो माखन ना खाऊंगो। मोकू ताजो माखन चाहिए, अवई चाहिए और या मटकी में तई चाहिए। मैया समझ गई आपको भूख तो हते ना है, जे वैसी नाटक दिखा रहे हो है। मैया बोली लाला देख, माखन आखन छोड़, ऊपर देख चंदा मामा, मैं तो को चंदा मामा दिखाऊं। अब तो जैसी ऊपर देखो सो रोबे लग गए, मैया मोकू चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली लाला जी चंदा सुन दूर से खेलो जावे, चंदा आवे ना है। ठाकुर जी बोले ना है मैया मोकू चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। अब मैया सोच रही जी बड़ी समस्या खड़ी कर ली। यदि माखन की बात थी तो थोड़ी देर में माखन निकल भी आता, पर अब या को चंदा कांते लाई के दूं। रोए जा रहे मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया ने कहा कि ओ एक थाली में मैया जल भर के लाई और जल भर के ठाकुर जी को चंदा की परछाई दिखावे लगी। और चंदा की परछाई को देख के ठाकुर जी खिलखिला के हंसवे लग गए, मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। और खेलते खेलते ठाकुर जी बोले मैया मैं जे चंदा को बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली लाला जी चंदा तेरे बाबा के पास नाए जाएगो। ठाकुर जी बोले नाए मैया मैं चंदा को बाबा के ताई ले जाऊंगो। और जैसी चंदा को पकड़वे थाली में हाथ कियो, पूरो जल नीचे गिर गयो और जल बाहर तो चंदा भी गायब। अब फिर रोबे लग गए, मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। मैया बोली दारी के मैंने तोते कही कि जे चंदा तेरे बाबा के ताई ना जाएगो और तू जबरदस्ती लेके जाए रहे हो, तो चंदा भाग गयो, अब ना आएगो। अब फिर रो रहे मैया चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। अब मैया पे ठाकुर जी को रोवो ना देखो जाए। अब जैसी दोबारा रोवो चालू कियो, ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी से मैया बोली लाला देख चंदा अंदा तो छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब मैया जैसी ब्याह की बात आई, माखन भूल गए, चंदा भी भूल गए। और मैया से बोले मैया तू सांची कहे तू मेरो ब्याह कराएगी। अच्छा ठाकुर जी की आयु कितनी है? 2.5 वर्ष की आयु है ठाकुर जी की। अजय जी ब्याह की बात आई, बोली मैया सांची बता तू मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली लाला मैं तेरो ब्याह तो करा दूं, अच्छा जे बता तो को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले मैया मेरी बहू कैसी होवे। ठाकुर जी बोले मैया गोरी गुणबारी होए, भोरी सी बिचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देखो मैया मेरी बहू कैसी होवे। बोले मैया मेरी बहू गोरी होवे। मैया बोली लाला तू तो कारो है, जब तू कारो है तो बहू कारी मिलेगी, गोरी काते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले ना मैया वो को गोरी बहू चाहिए। मैया जब मेरी गोरी बहू होगी और जब मैं यहाँ गोकुल में ते जाऊंगो, ये सबरी गोपियां बैठी हैं जी कहा कहूंगी देख तो या नंद के लाला को, खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है। या सो मैया वो को गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा और कैसी चाहिए। ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बहू इतनी होवे, जब मैं गैया चरावे जाऊं तो अपनी बहू को जेब में धर के ले जाऊं, बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए। मैया बोली देख लाला ऐसी बहू तो होवे ना, ऐसी तो गुड़िया होवे। मैया सो बोले मैया तू कछु ना जाने। अरे मैया जब हम गैया चरावे को जावे
तो सारे ग्वाल बार दूर दूर है जाए तो हम अकेले है जाए मैया। और जब अकेले है जाए तो मन नाए लगे, और जब अपनी बहू को संग में लेके जाएंगे और मन नाए लगेगो तो अपनी बहू को निकाल के दो चार बातें कर लेंगे, और जैसी दो चार बातें कर लेंगे और जब कछु काम आएगो तो दोबारा अपनी बहू को वापस रख लेंगे। या सो छोटी सी बहू चाहिए। अब ठाकुर जी की बात सुन सुनकर मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। ठाकुर जी बोले मैया तू आज ही मेरो ब्याह करा दे। अब जैसी कही कि आज ही तू मेरो ब्याह करा दे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सभी प्रेम से गई श्री राधे 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 जय राधे राधे। जय राधे राधे। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा हमारे श्री अंतोष यादव जी पत्नी नमिता देवी जी ग्राम अदमपुर से, आप कृपया मंच पर आ जाएंगे। हमारे अंतोष यादव जी अपनी सहपत्नी मंच पर पधारेंगे। इनके द्वारा कल भी भगवान की प्रसादी जो आप सभी महाप्रसाद खिचड़ी आदि प्राप्त कर रहे हैं, किस किस ने महाप्रसादी का प्राप्त किया है दोनों हाथ उठाइए। किस किस ने भोजन भोग लगाया प्रसादी का? सभी ने पाया। कैसा बन रहा है प्रसाद? बहुत सुंदर ना। तो ये कल आज और कल ये 3 दिन के महाप्रसादी का जो सेवा रही है हमारे श्री अंतोष यादव जी के द्वारा भगवान की इस श्रीमद् भागवत कथा में प्रदान की गई है। और कल के लिए भी हमारी समिति के लिए 21,000 रुपए इनके लिए अर्पण किए गए। आप आ जाएंगे, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। देखिए ये किसी एक का कार्य नहीं है जो यह इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है आप सभी के सामने। ये किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है और ना ही कोई एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हमारे अंतोष यादव जी ने जितना हो सकता है, जितनी उनसे भगवान ने उनको जिस लायक बनाया है, उतना उन्होंने इस यज्ञ में अपने धर्म की कमाई से भगवान के इस प्रसाद को दान दिया है। एक बार पुनः उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं ठाकुर जी से सदैव प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव, बेटा चलते मां के क्यों मरिया कर रहे हो? मैं सदैव ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूंगा कि जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक मिनट पहले ठाकुर जी का पूजन करवा देंगे, उसके बाद गुलदस्ता दिलवाएंगे। पहले दोनों सहपत्नी आप दोनों आकर के गोपाल जी का पूजन कर लेंगे। हाँ बोली श्री बांके बिहारी लाल की। ठाकुर जी का तिलक करवा दो।
हरि ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ब्रह्मक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय ध्यान समर्पयामि। फूल चढ़वा दीजिए, चढ़ा देंगे। पुलिस लड्डू गोपाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। हरि ओम महगस्तूरी तिलकम लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे प्रमुक्तं गर्भे वेणु गर्हे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं ज्वलतं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री प्रविष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। श्री राधे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। चढ़वा देंगे, भोग लगवा देंगे। हरि ओम महनाभ्यासीदंतर्पुंशिष्णो देहो चम्बव्रतः पदव्यां भूमृतः श्रोत्रा तथा लोकानः कल्पन्नः तुद्यं वस्तु गोविन्दं दुर्गमेव चमर्वयेदः। बोली व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। माला पहना देंगे, हाँ गोपाल जी को पहना दीजिए। हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वैपरोम्यानि दान पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतामः। ये बोली भागवत महापुराण की जय। आ जाएंगे सभी। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, हमारे अंतोष यादव जी के द्वारा पूज्य देवी जी को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मान और वस्त्र अर्पण करके भी अर्पण हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं अंतोष जी के लिए और उनके पूर्ण परिवार के लिए। ठाकुर जी सदैव ऐसे ही आपको और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। इनके द्वारा कल के लिए भी 21,000 रुपये हमारी समिति को कल श्री महाप्रसाद के लिए दान दिया गया है। और जो 3 दिन का ये महाप्रसाद इनके द्वारा इस श्रीमद् भागवत कथा में अर्पण हुआ है। ऐसे ही बिहारी जी सदैव इन पर, इनकी परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।
श्री राधे जय राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय हो। राधा रानी सरकार की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज ठाकुर जी की बाल लीलाएं हो रही है और ठाकुर जी बाल लीलाएं करके समस्त ब्रजवासियों को आज आनंद दे रहे हैं। आज मैया सो ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मेरो ब्याह करा दे। अब जैसे ठाकुर जी ने कही कि मैया मेरो ब्याह करा दे, तब महाराज मैया ठाकुर जी से पूछने लगी लाला जी बता तो को बहू कैसी चाहिए, कैसी बहू ढूंढ के लाऊं। तब ठाकुर जी बहू बता रहे मैया मेरी बहू कैसी होवे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली शिवा करते हुए सभी बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। 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 आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली करना। आज के बाद मेरी गैया तेरी रहली करनाऊं। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अच्छा कौन कौन चाहता है कि मैया मान जाए और ठाकुर जी को ब्याह करा दे? अच्छा दो चार ही लोग चाहते, बाकी के लोग नहीं चाहते। अरे भैया अपनों ना है ना कोई बात ना है, कम से कम ठाकुर जी को तो है जाए। दोनों हाथ पर खड़े करके मिलकर कहेंगे सभी, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। देखो सीधे सीधे हाथ, हमारे दादाजी लोग भी।
रोज गैया चरावे को जाऊं तो मैं गैया ना चराऊं को और कबो तेरे द्वार पे लौट के ना आऊं को। जब ठाकुर जी ने देखा कि धमकी से काम नहीं बन रहा है, मैया मान ही नहीं रही है, तब ठाकुर जी फिर अब सुख की अभिलाषा करा रहे हैं। बोले मैया जब तेरी बहू आ जाएगी तब कहाँ होगा? चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं मां चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, रहो नजर तेरी खोटी है, रहो उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मीठी मीठी ताली बजाते हुए राधा रानी की जय हो। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 वो तेरे सामने मैया तो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ताऊ से जात हो बैठेगी द्वार पे राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, लाला नजर तेरी खोटी है, रहो कैसे करा दूं तेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया की बातों को सुन सुनकर मैया ठाकुर जी की बातों को सुनकर बड़ी मुस्कुरा रही है। ठाकुर जी की आयु कितनी है? 2.5 वर्ष की आयु है और बात क्या कर रहे हैं? मैया मेरा ब्याह करा दे। ब्याह की बात कर रहे हैं तो मैया ठाकुर जी की बात सुन सुन के बड़ी मुस्कुरा रही है। और आज मैया ठाकुर जी के निकट गई और हृदय से लगा लिया मैया ने ठाकुर जी को। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कहानी मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें
देखो ठाकुर जी को ब्याह होगो ना, हम सबको फायदा है। हाँ, कैसे फायदा है? ठाकुर जी को ब्याह होगो, हमें बारात में जावे को मिलेगो, पहलो फायदा। बारात में जावे को मिलेगो और नाच में कूद में को मिलेगो ठाकुर जी की बारात में, दूसरो फायदा। और तीसरो फायदा, भोजन पानी भी मिलेगो। हाँ, ऐसा तो है ना कि सूखी सूखी बारात रह जाएगी, भरपूर भोजन पानी भी मिलेगो। तो ब्याह ठाकुर जी को होगो, फायदा हमारो है। या सो कम से कम ठाकुर जी के संग में मिलकर मैया को मनाए लो, मैया मान जाए, ठाकुर जी को ब्याह करा दे और ठाकुर जी को ब्याह होगो, हम आनंद लेंगे। दोनों हाथ पर खड़े करके सभी, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए जो चाहते हैं ठाकुर जी को ब्याह हो जाए। और जिसके हाथ नीचे रहेंगे हम समझ जाएंगे कि नहीं चाहता है ठाकुर जी की शादी हो, ठाकुर जी का ब्याह हो। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो ब्याह, मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कह रही है, लाला उम्र तेरी छोटी है, मैं ब्याह तो तेरा करा देती, लेकिन नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया मेरा ब्याह करा दे। अच्छा, ये काम करते हैं, आज पूरी रात का समय और कल पूरे दिन भर का समय ठाकुर जी को दे देते हैं, और कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे। और जब कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे तो फिर कल बड़े धूमधाम से इस प्रांगण में हम आप ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल ठाकुर जी की बारात आएगी, हम सभी को ठाकुर जी के विवाह के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। परम सौभाग्य की प्राप्ति हम सभी के लिए हुई है। कल जगत पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर मिलेगा हमें, और जगत जननी जगदम्बा माता रुक्मणी को अपनी में कल प्राप्त होगा। तो कल, अच्छा कल कौन कौन ठाकुर जी का कन्यादान करेगा? हाथ ऊपर करके दिखाओ। अच्छा, जिनके नीचे हाथ है वो नहीं करेंगे कन्यादान। दादाजी आप नहीं करोगे? करोगे ना? कहते हैं दुनिया में दान तो बहुत हैं, लेकिन सभी दानों में जो सबसे बड़ा दान है वो कन्यादान है। और जब साधारण कन्या का हम दान करते हैं तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन कल तो हमें जगत जननी माता लक्ष्मी का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। जो जगत की जननी है उनको अपनी बेटी बनाने का अवसर मिलेगा, और परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का सौभाग्य मिलेगा। तो जिसका भी भाव हो, जो भी भगवान का कल कन्यादान करना चाहें तो अपनी तैयारी के संग में आइएगा। ऐसा ना हो आप बोले हमें पता ही नहीं था और हम कन्यादान नहीं कर पाए भगवान का।
इसलिए आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं कि कल बड़े धूमधाम से हम सभी को भगवान का कन्यादान करने का अवसर मिलेगा। कल भगवान की बारात आएगी, विवाह उत्सव मनाया जाएगा, भगवान का कन्यादान होगा, फिर भगवान की बारात का भी कल हम आप सभी आनंद लेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं और बाल लीलाएं कर करके समस्त ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। जो मुख्य लीला ठाकुर जी की ब्रजमंडल में रही है वो माखन चोरी लीला है। और ये जो मटकी टंगी देख रहे हैं ना, आज हम माखन चोरी लीला करने के लिए आएंगे। ठाकुर जी माखन चोरी लीला के दर्शन करने का अवसर हम सभी को मिलेगा। और आज गिरिराज भगवान के पूजन करने का भी सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। कहते हैं कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं श्री गोवर्धननाथ श्री गिरिराज महाराज। जितनी महिमा बिहारी जी की है उतनी ही महिमा श्री गोवर्धननाथ की है। आज हम सबके बीच में गिरिराज महाराज पधारेंगे, ठाकुर जी आएंगे, तो पहले गिरिराज पूजन का सौभाग्य हमें मिलेगा, उसके बाद फिर माखन चोरी लीला के दर्शन का भी आज हम सभी को अवसर मिलेगा। जब सारे ब्रजवासी इंद्र को इष्ट मानकर इंद्र का पूजन करते थे, तब ठाकुर जी ने एक बार नंद बाबा से पूछा कि बाबा आप इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि बाबा इंद्र हमारा इष्ट देवता है, इसलिए हम इंद्र को पूजन करते हैं। जब इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र बरसात करता है, हमारे खेत हरे भरे होते हैं। ठाकुर जी बोले बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी इंद्र को पूजन करें और आधे ब्रजवासी पूजन नहीं करें, तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगा जो इनको या को पूजन करेंगे, और जो या को पूजन नहीं करेंगे उनके खेत में कहा इंद्र बारिश नहीं करेगा। नंद बाबा बोले तेरी बात समझ ना आवे, तू कहा कहना चाहे साफ साफ बता। ठाकुर जी बोले बाबा बारिश करना इंद्र का कर्म है, लेकिन वास्तव में हमारा इष्ट देवता कोई है तो वो तो गोवर्धननाथ है, जिसकी तलहटी में जाके हमारी गैया बछड़ा हरी हरी घास को खाते हैं। जो गोवर्धन महाराज 84 कोस ब्रज की रक्षा करते हैं, इसलिए पूजन करना है तो गिरिराज देवता का पूजन करो, गोवर्धननाथ का पूजन करो। ठाकुर जी की बात सबने मान ली। प्रकार के व्यंजन बनाए थे समस्त ब्रजवासियों ने, वो 56 प्रकार के व्यंजन अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर रख के सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की ओर जा रहे हैं पूजन करने के लिए। अच्छा, जो माताएं बीच बीच में खड़ी हो रही हैं, नींद आने लगी का मैया? बड़ी जल्दी पड़ गई जाने की। हाँ, आज 5 दिन हो गए, 2 दिन की बात और है, फिर रात में सोना ही है। फिर तो हम कह रहे 7 बजे से कम्बल ओढ़ के सो जाना, कोई नहीं कहेगा कि इतने जल्दी क्यों सो रहे हैं। 2 दिन और बचे हैं और 2 दिन और भगवान की कथा सुन लो। कहाँ ऐसा अवसर, कहाँ ऐसा सौभाग्य मिलेगा बार बार। तो सारे ब्रजवासी गोवर्धननाथ की तलहटी में जाने लगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। अच्छा, कौन कौन गिरिराज जी जाना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी जाना चाहते हैं? तो आइए सभी मिलकर गिरिराज जी की ओर चलते हैं गोवर्धननाथ का पूजन परिक्रमा करने के लिए। जब तक हम सभी के बीच में श्री गोवर्धननाथ की बड़ी सुंदर झांकी का आगमन हो रहा है, तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी गोवर्धननाथ का जयकारा लगाते हुए गिरिराज जी की ओर चलेंगे। बोलिए गोवर्धननाथ की, गिरिराज प्यारे की। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने
ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। जय हो। हम सभी के बीच में गिरिराज भगवान पधार रहे हैं। दोनों हाथ पर खड़े करके जयकारा लगाएंगे। गिरिराज प्यारे की, गोवर्धन नाथ की। जय हो। सात कोस की तय परिक्रमा, ये सात कोश की वे परिक्रमा। सात कोस की तय परिक्रमा, सात कोश की वे परिक्रमा। सात कोस की तय परिक्रमा। सात कोश की वे परिक्रमा। मानसी 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 गंगनाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ये मैं तो मानसी गंगा मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और अब सबसे पहले हमारी समिति के सभी भैया लोग गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। हमारे समिति के जितने भी सदस्य, जितने भी भैया जी लोग हैं, जल्दी जल्दी आके गिरिराज महाराज का पहले पूजन करेंगे। देरी नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे भी और लीला होनी है ठाकुर जी की यहाँ। तो सबसे पहले आके गोवर्धननाथ का हमारे सभी समिति के सदस्य दादाजी लोग, भैया जी लोग पूजन करेंगे। उसके बाद फिर सभी को पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। फिर गिरिराज जी के पूजन के बाद फिर माखन चोरी लीला का हम आप सभी दर्शन करेंगे। तो पहले हमारे सभी समिति के भैया जी लोग आएंगे, गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ये मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ये सात शेर की करूर कढ़ैया, शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करूर कढ़ैया, सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करूर कढ़ैया। सात शेर की करूर कढ़ैया। मत संतन मत संतन मत संतन ने उद जिगाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ये मैं तो संतन मोद जिगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। और अब हमारे जितने भी दादाजी लोग गिरिराज महाराज का पूजन करना चाहें तो एक एक करके आप सभी आकर को गोवर्धन नाथ ना मिटा सके, इसको गिरिराज देवता ना टाल सके। तो जिसका भाव हो गिरिराज जी का पूजन करने का, हमारे दादाजी लोग, माताएं बहनें, तो जल्दी जल्दी एक एक दो दो करके आएंगे और गिरिराज जी का पूजन करके वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। जिनको भी पूजन करना है देरी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे और पूजन करके वापस अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। हमारी माताएं बहनें, दादाजी लोग, जिनको भी आना है एक एक दो दो करके सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए।
हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी रामा ने मेरो मनवा में तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर रामा ने मेरो मनवा। हो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर रामा ने मेरो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर रामा ने मेरो मनवा। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण हे हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण हम तेरी शरण बाबा तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण और कौन कौन श्री गिरिराज धरण की शरण आया है दोनों हाथ उठाकर कहिए। जो भगवान की शरण में है दोनों हाथ उठाकर उनसे कहिए पुकारते हुए दोनों हाथ उठाकर के हो गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण ओ तेरी शरण बाबा तेरी शरण ए तेरी शरण बाबा तेरी शरण। और संतोष भैया ये जितने भी बच्चे हैं ना उन्हें बाहर पहुंचाइए उधर साइड में भीड़ ना लगाइए बच्चे उधम मचा रहे हैं। ये जितने भी बच्चे आ रहे हैं अपनी अपनी जगह पहुंच जाए यहाँ से निकल के। हाँ बोली श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धननाथ की। और जो माताएं पूजन करती जा रही हैं मेरा निवेदन है आचार्य जी शीघ्र निकालते चलेंगे अपने अपने स्थान पर बैठते जाएंगे सभी। हे गिरिराज धरण हम तेरी शरण गिरिराज धरण हम तेरी शरण मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर रामा ने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर सभी लोग खड़े ना हो एक साथ में, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। जो पूजन कर लें, पूजन करके वो अपने स्थान पर बैठ जाएं, उसके बाद दूसरी माताएं खड़ी हों। एक साथ भीड़ नहीं लगानी है और पूजन में ज्यादा समय नहीं लगाना है, तिलक नहीं करना है, केवल चरणों को छू के निकलते जाना है। ध्यान देंगी माताएं, गिरिराज जी के चरणों को छूते हुए निकलते जाना है, तिलक नहीं करना है। और जो सभी माताएं एक संग में खड़ी हो रही हैं, तो पहले जो माताएं यहाँ पर हैं वो पूजन करके अपने स्थान पर बैठ जाएं, उसके बाद आप उठ कर आइए। एक साथ भीड़ नहीं लगाएं, एक एक दो दो करके सभी लोग उठ कर आएंगे पूजन के लिए। एक साथ भीड़ लगाओगे तो जगह नहीं है यहाँ पे। और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो यहाँ पर खड़े नहीं रहेंगे। हमारे जो भैया लोग खड़े हुए जिन्होंने पूजन कर लिया, भैया बिठा दीजिए सबको। बाद में जब खड़े होना होगा हम खुद बता देंगे कि अब सब लोग खड़े हो जाइए। पूजन करके अभी बैठते रहें सभी अपने स्थान पर, और अभी कोई जाएगा नहीं। आज बड़ी सुंदर लीला का हम सभी दर्शन करेंगे। जो मटकी दिख रही है ना आपके बीच में टंगी, अभी माखन चोरी लीला होगी, और माखन चोरी लीला का दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। तो कोई जाएगा नहीं, पूजन करके अपने स्थान पर ही जाके सभी लोग बैठते रहेंगे, और एक एक दो दो करके सभी माताएं आएंगी, शांति पूर्वक व्यवस्था पूर्वक पूजन करके बैठते रहेंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी राय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी राय माने मेरो मनवा। हे सात शेर की करुण भैया, सात शेर की करुण भैया,
सभी अपनी अपनी जगह पर बैठते चलेंगी। श्री राधे। जितनी भी माताएं यहाँ मंच के सामने खड़ी हैं सभी से निवेदन है सभी बैठ जाएं। बोली श्री गिरिराज धरण की जय हो। बेटा वॉल्यूम बढ़ाओ, कम नहीं करेगा। और आइए आप हम सभी अब श्री मटकी फोर लीला का दर्शन करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है सभी जितनी भी माताएं खड़ी हैं अब बैठ जाएंगी। अब आप हम सभी मटकी फोर लीला का दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सभी बैठ जाएं। अब आप हम सभी मटकी फोर लीला का दर्शन करेंगे। जितनी भी माताएं खड़ी हैं बैठ जाएंगी अब सभी। श्री राधे। बोली श्री गिरिराज धरण की जय हो। हाँ, जितनी भी माताएं आ रही हैं अभी बैठ जाएंगी सभी। श्री राधे। चित चोर मेरो मागन खाई गयो री, चित चोर मेरो मागन ए खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो गेरी खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाएंगे। बोल माखन चोर भगवान की ये हो। माखन चोर भगवान की ये हो। खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो। ये जो माताएं आ रही हैं मेरा निवेदन है अभी कोई नहीं आई। जितनी भी माताएं खड़ी हैं सभी वापस चले जाएं। जिन्हें पूजन करना होगा बाद में करवा देंगे, अभी कोई भी नहीं आएंगे। लीला के बीच में कोई ना आए। हाँ, ठाकुर जी को हमारे संतोष जी के ऊपर भी घोड़ा बनाना है। हाँ, संतोष जी को भी घोड़ा बनाएगा, ठाकुर जी बैठेंगे। हे चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन, हे खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन। बोल
सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ। हे चित चोर में रोमा आए गयोरी, चित चोर में रोमा कने आए गयोरी, चित सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठा के ताली के साथ। अरे आपने खायो कछु नीचे गिरायो, नीचे गिरायो कछु नीचे गिरायो, आपने खायो कछु नीचे गिरायो, आपने खायो कछु नीचे गिरायो, नीचे गिरायो कछु नीचे गिरायो, कछु बंदर को खवाई गयो री, चित चोर में रोमा आई गयो री, चित चोर में रोमा, चित चोर में रोमा आई गयो री, चित चोर तेरी आई गयो री, आई गयो री, अरे खाई गयो खाई गयो खाई गयो री, चित चोर में रोमा आई गयो री, चित चोर चित चोर में रोमा आई गयो री, चित चोर में रोमा आई गयो ये हो। सभी दोनों हाथ उठाएंगे, हाँ इधर भी लुटा दीजिएगा थोड़ा सा कुछ, हाँ दोनों हाथ उठाए सभी। हे चित चोर में रोमा खाई गयो री, चित चोर में रोमा चित चोर में रोमा खाई गयो री, चित चोर में रोमा खाई गयो री, खाई गयो री, तेरी आँखन को बाट लुढ़काई गयो री, चित चोर में रोमा खाई गयो री, चित चोर में रोमा। और देखिए अब जितने भी हमारे समिति वाले सभी यहाँ आगे आ जाएं। हाँ गोपाल जी जय हो, बहुत सुंदर, हमारे ब्रज बिहारी लाल की एक बार सभी अब आप सभी सामने आ जाएंगे। अब आप हम सभी उत्सव का आनंद लेंगे। दोनों हाथ उठाइए, सभी दोनों हाथ उठाए। लाला जा की ई को बढ़ा देने कहा है, पूरा बढ़ा दो जितना हो उसमें। शिराधे जरा धे, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा, गेन बढ़ाओ।
बोली श्री बांके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाए। कौन कौन दीवाना है राधा रानी का और ठाकुर जी का? इन 5 दिनों में राधा रानी का कौन कौन हुआ? दोनों हाथ उठा के कहिए। जो हो चुके हैं वो साथ में मिलके कहें। वो हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ये हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कौन कौन हुआ है? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएं। जो राधा रानी का हुआ है दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते हुए। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के मस्ती में। ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा, हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के। ऐसे दोनों हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा करके हमारी तरफ भी करेंगे। दोनों हाथ उठा के ओ हम हाथ उठा कर कहते हैं हम क्या कहना है? हो हम कल भी राधा रानी के। हम कल भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कहिए। जो कल भी थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। दोनों हाथ उठा के हो हम कल भी राधा रानी के। हम आज भी हैं महारानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। एक बार दोनों हाथ उठाएं और सभी मस्ती में झूमते हुए सभी दोनों हाथ उठा के हो राधा 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 हम हाथ उठा कर कहते
चाहता है कि ये आनंद हमारे जीवन में ऐसे ही बना रहे। जो चाहते हैं दोनों हाथ उठा कर कहिए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जो चाहते हैं कि ये नाम सदैव जीवन में बना रहे, वो दोनों हाथ उठा करके उनसे कहिए, करुणा करके दोनों हाथ उठाइए और कहें, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा नाम हो जाए। दोनों हाथ उठा करके सभी कहिए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे ओ जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे ओ जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। और दोनों हाथ उठाइए सभी, दोनों हाथ उठा करके सभी राधा नाम लेंगे, दोनों हाथ उठाएं और बोलिए, जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। अरे मैया बीच में तुम भी उठा लो के महाप्रसादी पावे आइए तुम हैं। हाँ दोनों हाथ उठाइए, थोड़ी सी मेहनत भी करिए तभी तो बचेगा प्रसाद जो है। दोनों हाथ उठा करके और सभी बोले, जय राधे राधे 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 जय जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे। एक बार जिन्हें आनंद आ रहा है वो दोनों हाथ उठा करके कहें, श्री राधे राधे। ये श्री राधा नाम की मस्ती है। कहा गया है कि बिन पिए नशा चढ़ जाता है जो राधे राधे गाता है। तो एक बार आप भी बोली श्री राधे राधे। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएं, उसके बाद आरती के लिए चलेंगे। श्री राधे श्याम दोनों हाथ उठाइए। हो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा राधे राधे, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे 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 गाता है, बिन पिए हो जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। होता क्या है, हो उसे नंद लाला मिल जाता है, उसे गोपाला मिल जाता है, जो राधे राधे उसे नंद लाला मिल जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। एक बार प्रेम से श्री राधे राधे जय राधे राधे। आइए आरती की तरफ चलते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की।
और सभी आरती करके ही जाएंगे। 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, सभी आरती प्रसाद लेके जाएं, कोई भी बिना आरती के नहीं जाएगा। नारायण। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाद प्राण समर्तने न जायतः। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ, तेरा गुण गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उनके चरणों पे शीश नवाऊं, संग शोभे शुभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ऐवास सदा कर्पूर करुणा संसार सार मुझे सदा एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे, उसके बाद आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाए। हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम